हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संघ शाखा परवाणू की मासिक बैठक आयोजित की गई। शाखा के चेयरमैन कामरेड नानक चंद शांडिल्य की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की निगम प्रबंधन द्वारा कोर्ट के आदेशों को सभी कर्मचारियों पर लागू न करने पर रोष जताया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने वाले कर्मचारियों को ही उक्त वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं और अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में प्रबंधन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने बारे भी बैठक में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जहां अन्य प्रदेशों में कर्मचारियों को एरियर की कई किस्त जारी की जा चुकी है, वहीं प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एरियर की किस्त पेंडिंग पड़ी है। एक भी किस्त कर्मचारियों को नहीं दी गई है। चेयरमैन पथ परिवहन कल्याण पेंशन कल्याण संगठन परवाणू शाखा, आज हमारी यहाँ पर ये मासिक बैठक परवाणु कार्यालय परिसर में मंदिर में हुई, जिसमें आज सर्वप्रथम हमारे बीच में से साथी हमारे वरिष्ठ नागरिक परमजीत सिंह, जिनका 6 तारीख को देहांत हो गया था, उनके बारे में हमने आज 2 मिनट का मौन रखा उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद विस्तार पूर्वक जो है हमने अपनी समस्याओं के बारे में जो है चर्चा की और बड़ा दुख का विषय है और आज बड़ी चिंता यहाँ पर व्यक्त की गई कि अभी 7-8 महीने से हमें जो है पेंशन 1 या 2 तारीख को लगातार मिलती रही, लेकिन इस महीने आज 10 तारीख बीत जाने के बाद भी हमारी पेंशन हमारे खाते में नहीं आई। इसके ऊपर गहरा रोष जो है हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों के अंदर है। और आज चर्चा में ये भी आया कि हमारा जो 75 साल की आयु पूरा कर चुके हैं, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, जो हमारे हित में आदेश आए हैं, उसको निगम प्रबंधन अक्षरशः लागू नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी बड़ा दुख हमारे बीच में है, बड़ी चिंता है। और हम ना चाहते हुए भी कि हम अपने छोटे छोटे हकों को लेकर के, अपने वित्तीय लाभ को लेकर के न्यायालय का दरवाज़ा खटकाएं, तो मजबूर होकर के हमें जो है अभी माननीय न्यायालय में जाने का जो है रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जजमेंट हमारे हित में आई है, कर्मचारियों के हित में आई है, उसको ये लागू नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब एक बार जजमेंट कोई हमारे हित में आती है तो उसको सभी के लिए पुनः जो है वो लागू कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा निगम प्रबंधन जो है वो नहीं कर रही है, जिसके कारण हमें मजबूरन जो है माननीय न्यायालय के दरबार में जो है हमें गुहार लगानी पड़ती है। हमारे एरियर की बात ले लो, पूरे हिमाचल प्रदेश में 50,000 का जो हमारा इसका जो वेतनमान जो अभी हमारे संशोधन वेतनमान की एरियर की किस्त मिली पूरे कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में मिल गई है, लेकिन HRTC के हम वरिष्ठ नागरिक आज इस पड़ाव पे, इस उम्र में आज हमें उस 50,000 लेने के लिए भी जो है रोज़ इनके जो समक्ष अपनी बात जो है रखनी पड़ रही है, लेकिन हमारे को अभी, बल्कि दूसरी जो किस्त है एरियर की, वो भी जो दूसरे प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको मिल गई, लेकिन हमारे को पहली किस्त भी नहीं मिली। इस तरह के हालात हमारे हैं। और हमारा जो DA का एरियर है वो भी अभी पेंडिंग पड़ा है। वर्ष 2016 से 1/1/2016 के बाद जो रिटायर हुए उनको कोई भी बेनिफिट अभी संशोधन वेतनमान का नहीं मिला। जो हमारे वित्तीय लाभ है वो सब करोड़ों रुपए के अभी वैसे ही दे पड़े हुए हैं। 2016 से पहले जो 31/12/2015 से जो पहले जो रिटायर हुए उनके भी अभी वित्तीय लाभ ऐसे ही पड़े। तो हम लोगों को आज इस उम्र में तकरीबन कोई ऐसा साथी हमारा नहीं है कि जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। घर के बहुत से काम होते हैं, कई आपके किसी ने स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना है, किसी ने बच्चों के ब्याह शादियाँ करनी है, लेकिन पैसे के अभाव में हम सब लोग जो है ना इस चीज़ से बड़े दुखी हैं। और दूसरा मेडिकल बिलों का जहाँ तक सवाल है, 2-2 वर्षों से हमारे साथियों के मेडिकल बिल जो है नहीं आए। अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया साथी परमजीत सिंह जी का, तो देखो वो 2015 से पहले रिटायर हुए, लेकिन उनको जो है वो जो संशोधन वेतनमान का जो पैसा मिलना था वो उस पैसे को देख ही नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं, सरकार से भी हम ये आग्रह करते हैं, निगम प्रबंधन से भी हम ये आग्रह करते हैं
कि कम से कम हम वरिष्ठ नागरिकों का मान सम्मान करें और जो हमारे वित्तीय लाभ है उसको समय पर जो है वो पूरा करने का प्रयास करें, ताकि हम लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। आज हमारे आराम करने का वक्त है, लेकिन ऐसी गर्मी में ये देखिए आप 50 लोग जो है यहाँ पर हमारे पेंशनर जो है 75 साल के हो गए हैं, लेकिन अपने हक को हासिल करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज रणजीत राठौर जी उपस्थित हुए हैं, जो एक हिंदुस्तान की एक आपकी हेल्थ एज इंडिया करके जो है एक ये डिजिटल सेफ्टी प्रशिक्षण देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं। हमने उनका भी स्वागत किया है और हमारी इस मीटिंग के सेशन के बाद वो हमें जो है इस डिजिटल सेफ्टी के बारे में जो है जागरूक करेंगे। ये भी एक हमारे लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम इनका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परवाणु से राजेंद्र मेहरा की विशेष रिपोर्ट।